limiting reagent. It is the reagent. It is the reagent. It is the reagent which is consumed. Which is consumed earlier. इसका मतलब बच्चे जब कुछ बोलना हो ना तो अपने आप को अनम्यूट करे, अदरवाइज म्यूट करके रखे। क्या मैं बोला समझे? जब कुछ बोलना है तो अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट करके रखिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इट इज द रिएजेंट which is consumed earlier in the reaction. Earlier in the reaction. अगला पॉइंट लिखो, सबको फिर समझाएंगे। लिख लो पहले, लिखो whatever product is formed, whatever product is formed on the basis of whatever product formed will be on the basis of limiting reagent. Limiting reagent. कौन है? इसको मतलब किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं बोला कि जब अपने आप को बोलना हो तो अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट करके रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोला? whatever product is formed will be on the basis of limiting reagent. नेक्स्ट पॉइंट लिखो the other reactant left. सर सेकंड पॉइंट एक बार कंटिन्यू कीजिए। whatever product is formed will be on the basis of limiting reagent. On the basis of limiting reagent. थर्ड पॉइंट लिखो other reactant left is called excess reagent. और इसको हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे, when amount ब्रैकेट में लिख लो। ये अमाउंट मोल भी हो सकता है, ये अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, ये अमाउंट मास भी हो सकता है। when amount of two or more reactant are given, then use the concept of limiting reagent. Use the concept of limiting reagent and form product on the basis of limiting reagent and form product on the basis of limiting reagent.
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे बच्चे आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें पहला पॉइंट लिखें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में पहला पॉइंट लिखें आप, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखिए, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट लिखिए बच्चे, डिवाइड, 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 divide the moles of reactant, divide the moles of reactant, divide the moles of reactant with their stoichiometric coefficient, with their stoichiometric coefficient, with their stoichiometric coefficient, list, comma, list value will be our LR, list value will be our LR। लिख लिया इतना? चलो अब यहाँ पर देखिए, पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये बताया गया है, इट इज द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन। ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, पूरे रिएक्शन के दौरान सबसे पहले खत्म होने वाला स्पीसीज होता है। सबसे पहले खत्म कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, और जो बच जाता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। फिर ये भी बोला गया कि रिएक्शंस में अगर किसी भी चीज को फाइंड करना है, किसी रिएक्शंस में अगर किसी भी चीज को फाइंड करना है, तो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वी हैव टू फाइंड देम विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और उसके बाद बोला गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, तो ये बोला गया जब क्वेश्चंस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा। ये दिमाग में बना लो, जब क्वेश्चंस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अगर अमाउंट दिया है, देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट भी जो फॉर्म होगा that will be on the basis of limiting reagent, means limiting reagent will decide how much product will form, everything will be decided with the help of limiting reagent only। फिर ये बोला गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये पॉइंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, जब क्वेश्चंस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा, तभी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब ये तो पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो सबसे पहले आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए, और दूसरा बोला गया है कि डिवाइड द मोल्स विद स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हम लोग का लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो ये जो पूरा समझाया गया है उसको एक क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन से बच्चे लिखो, क्वेश्चन लिखो 32 ग्राम, रुक जाओ, 48 ग्राम, सॉरी 48 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन से यही रिएक्शन हो रहा है, देखो
सबसे पहले आप मोल्स ऑफ कार्बन निकाले और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाले, इतना काम करो पहले। मास दिया है, मोल्स निकाले। 4 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का कितना मोल? 1 मोल। 1। ओके, देखिए ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चंस में कितना कार्बन का कितना मोल दिया हुआ है? 4 मोल दिया हुआ है। निकाल लिए 48/12 करेंगे तो 4 आएगा, 32/32 करेंगे तो 1 आएगा। इसका 1 मोल है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो ये कैसे पता लग गया मुझे कि इसमें एक से ज्यादा क्वांटिटीज का, ध्यान रखें, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है। तो हमको दिमाग में ये लड़ाना पड़ेगा कि इन दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन पहले खत्म होगा। समझ गया? एक से ज्यादा क्वांटिटीज का मोल्स दिया हुआ है, देन वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये चीज, ये बाद में इधर करोगे, ये साइड में काम करना है। क्या करना है? गिवन मोल्स अपॉन स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हेलो सर। हेलो 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 सर। हेलो
हाँ, मैं क्या बोल रहा था यहाँ पर सुने। मैं ये बोल रहा था बच्चे कि कार्बन का 4 मोल्स है और ऑक्सीजन का 1 मोल्स है। तो पहले ये दिमाग में स्ट्राइक किया, अगर क्वेश्चंस में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अगर मोल्स दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए पहले एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हाँ, सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? रुको रुको, पहले ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा बताऊंगा, पहले यहाँ पर प्रोसेस समझ। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे, देखो कि गिवन मोल्स, ये जो मोल्स दिया हुआ है उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड की। तो यहाँ पर देखो ये 4 मोल्स है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। कार्बन का देखो 1 मोल है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। तो ये क्या आ गया 4:2 है। तो ये बता रहा है कि ऑक्सीजन आपका, ऑक्सीजन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू विल बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ये 4 आया, ये 2 आया, ये 4 आया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये डिसाइड हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा कंज्यूम होगा, लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 होगा। ये रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होगा और 100% खत्म होगा। अभी आप देखो बच्चे, हम ये जानते हैं कि हाफ मोल से कितना बनता है, 1 मोल। हाफ मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल से ये कितना बनेगा बताओ, 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल। हाँ, ये 2 मोल बनेगा। तो ये बताया, ये लिमिटिंग रिएजेंट बता रहा है बच्चे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बचेगा, बनेगा 2 मोल बनेगा। ये 2 मोल CO फॉर्म होगा। अब ये बच्चे ये देखना है कि कार्बन, ये कार्बन 100% कंज्यूम नहीं होगा, कुछ कार्बन कंज्यूम होगा और कुछ बचा रह जाएगा। पूरा कंज्यूम होने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए, बट जानते हैं कि ऑक्सीजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये रिएक्शंस में 100% पहले खत्म होता है। तो ये बताएगा कितना कार्बन कंज्यूम होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हाफ मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल कार्बन, सॉरी, हाफ मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो 1 मोल कितना के साथ करेगा बताओ, ये 2 मोल के साथ। 2 मोल। तो 2 यहाँ मोल। पर ये हम लोग बोलेंगे मोल्स ऑफ कार्बन जो कंज्यूम होगा, रिएक्ट करेगा, दैट विल बी 2 मोल्स, 2 मोल्स। इसी तरह मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट बचा रह जाएगा कितना, 4 माइनस 2 मोल। 4 टोटल था और 2 मोल कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा रह जाएगा, 2 मोल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि फाइनल मिक्सचर जो फाइनल मिक्सचर कंटेन 2 मोल, ये ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा, कंटेन 2 मोल, 2 मोल कितना, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या होगा बताओ, कार्बन बचा रहेगा, वो भी कितना मोल, 2 मोल कार्बन। तो ये चीज फाइनली बचा रहेगा। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर। नहीं, चलो ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखे बच्चे, एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स राइज टू अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये 5 मोल है और ये आपका 4 मोल है। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन, मास ऑफ अमोनिया फॉर्म, पहला क्वेश्चन यही है। और दूसरा
दूसरा है एनालाइज द फाइनल मिक्सचर। तो आपको एक से ज्यादा क्वांटिटी का मोल्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करिए। Decide limiting reagent first. Hydrogen is the limiting reagent. Okay, अब आगे प्रोसीड करो। पहले हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि मोल्स ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन पूरा 0 हो जाएगा, 100। और लिमिटिंग दूसरा चीज बताया कि दूसरा कितना, कौन कितना बचेगा, कौन कितना कंज्यूम, डिसाइडेड बाय विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। कितना फॉर्म होगा पहले ये बताओ। हाँ सर, कितना मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा? 8/3 3 मोल 8/3 8/3 मोल। तो फिर उसका मास निकाल लीजिए आप। 136.45 ग्राम। हाँ, ओके, गुड। और उसके बाद फाइनल मिक्सचर बताओ, फाइनल मिक्सचर में क्या क्या चीज रहेगा? नाइट्रोजन 8/3 मोल एमोनिया और 10/3 मोल नाइट्रोजन। बिल्कुल, नाइट्रोजन बचा रहा है। 11 हाँ, सही है बच्चे, सही है। 11/3 मोल। हाँ, 11/3। देखो एक बार फिर से मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। बैलेंस रिएक्शन लिखिए। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए बैलेंस रिएक्शन के होना जरूरी है। ये कितना मोल है? ये 5 मोल है और ये 4 मोल है, दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट गिवन मोल्स, हाँ, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये देखने से पता लग रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट 100% कंज्यूम होता है, तो यही बताएगा कितना अमोनिया बनेगा। 3 मोल हाइड्रोजन यूज करते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनता है, तो 1 मोल यूज करेंगे तो 2/3 मोल बनेगा। 4 मोल से कितना बनेगा? इंटू 4, तो 8/3 मोल मेरा क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो मास कितना? मास ऑफ अमोनिया फॉर्म दैट इज 8/3 इंटू कितना? 17, कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये कितना कंज्यूम होगा। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड, तो देखो कैसे निकालेंगे। 3 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/3 मोल नाइट्रोजन की जरूरत है, तो 4 मोल के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये कितना? 4/3 मोल क्या होगा? कंज्यूम होगा। मतलब क्या हो रहा है बेसिकली पता है? 4/3 मोल नाइट्रोजन और 4 मोल हाइड्रोजन मिलाकर 8/3 मोल अमोनिया बना रहा है, और कुछ नाइट्रोजन बचा रहा है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना बचा रह जाएगा? तो टोटल मेरे पास 5 मोल था और 4/3 मोल मेरा कंज्यूम हो गया, तो ये कितना हो गया? 15 - 4 दैट वन इज 11/3 मोल बचा रह जाए। तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा? फाइनल मिक्सचर देखोगे यही आप, फाइनल मिक्सचर बच्चे यही देखोगे
कि एक तो मेरा 8/3 मोल्स अमोनिया मिक्सचर फाइनल मिक्सचर में दिखाई देगा और प्लस 11/3 मोल्स क्या दिखाई देगा आपको, नाइट्रोजन बचा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन। अभी का अगला क्वेश्चन लिखो बच्चे। अगर वॉल्यूम दिया रहेगा तो कैसे काम करेंगे। अभी इसी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम दे रहे हैं, तो वॉल्यूम भी है तो उसको सेम ट्रीटमेंट कीजिए। ये भी 100 मोल है बच्चे, 100 ml है, और ये भी 100 ml है। तो आपको बताना है कि अमोनिया कितना ml बचेगा, अमोनिया कितना ml बचेगा बच्चे। तो आप जैसे मोल्स को ट्रीट कर देते हैं ना, उसी सेम तरीका से वॉल्यूम को भी ट्रीट कीजिए। मतलब बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स के जगह वॉल्यूम यूज कर लीजिए। गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मिनिमम वैल्यूज कौन होगा, यही होगा, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये 0। तो यही बताएगा कितना अमोनिया बनेगा। कितना अमोनिया का बनेगा बताओ मुझे। कितना बोला अमोनिया बनेगा बताओ, कितना वॉल्यूम अमोनिया बनेगा, सॉरी कितना वॉल्यूम अमोनिया बनेगा। 200 upon 3 moles. 200/3 बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर ये करना है 3 मोल बनता है, या ऐसे बोल सकते हैं 3 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम। तो 1 से कितना बनेगा 2/3, तो 100 ml से कितना बनेगा इंटू 100 ml, 200/3। हाँ 200/3 ml ये बनेगा। तो नाइट्रोजन कितना बचा रह जाएगा ये बताओ आप। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है, तो नाइट्रोजन कितना बचा रह जाएगा। 100 ml minus 200/3 ml। 200/3, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देख लीजिए तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ दैट विल बी इक्वल टू, देखो ये 3 मोल के लिए 1 मोल नाइट्रोजन, या 3 वॉल्यूम के लिए 1 वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, तो 1 वॉल्यूम के लिए 1/3 वॉल्यूम नाइट्रोजन की जरूरत है, इसलिए 100 के लिए कितना 100/3, 100/3 कितना होगा, रिएक्ट करेगा कितना हो जाएगा 100 minus 100/3 100 minus 100/3 दैट इज 200 कितने 3। अच्छा ये भी पता था कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम कितना क्या है बताओ, फाइनल वॉल्यूम 100 ml, change in volume 100 ml। हाँ रुक जाओ, 200/3 प्लस ये तो अमोनिया का वॉल्यूम, नाइट्रोजन भी तो बचा है वो कितना, ये फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, देखो इनिशियल वॉल्यूम क्या है 200, तो ये माइनस करो, देखो कितना आ जाएगा 400/- minus 2 that is 600 minus 200/3
अच्छा कोई बताएगा ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों आ रहा है? इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा इसका है। मतलब ये वॉल्यूम हरा डिक्रीज किया है। हाँ, डिक्रीज क्यों डिक्रीज डिक्रीज किया है? देखो 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 क्यों डिक्रीज किया है, इसको इसको समझो, ये भी क्वेश्चन होता है। तो रिएक्शन दे देगा और बोलेगा क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, सबसे सबसे वो मोल नंबर डिक्रीज करा है इसलिए। परसेंटेज में देखो, जब भी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, यहाँ पर देख रहे हो नेगेटिव साइन सर आ रहा है। बैकग्राउंड में कौन का साउंड आ रहा है? सर मैं बोला ना, मैं बोला बैकग्राउंड में क्यों साउंड आता है पता है? जब किसी को बोलना हो तो अपने आप को क्या करे, अनम्यूट करे, अदरवाइज म्यूट करके रखे तो किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। बोलना है अनम्यूट करे, बोले और फिर अपने आप को म्यूट कर ले। तो मैं ये बोल रहा था बच्चे कि इस क्वेश्चंस में इसी क्वेश्चन से बच्चे, जैसे यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन, ये कॉन्सेप्ट अभी से ही ध्यान रखे, आगे काम आएगा ये सब। रिएक्टेंट साइड जो गैसियस मोल्स है ना, गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट साइड जो गैसियस मोल्स है, ध्यान रखना गैसियस मोल्स को ही ओनली कंसीडर करना। ये कितना है, 4 है। प्रोडक्ट साइड जो गैसियस मोल्स है, गैसियस मोल्स है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हैं बच्चे तो मोल्स घट रहा है, मतलब मोल्स डिक्रीज कर रहा है। मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं क्या बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हैं ना बच्चे। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना, वॉल्यूम मोल्स पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मोल्स घट रहा है। तो अगर मोल्स घट रहा है तो अगर मोल्स घट रहा है बच्चे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फाइनली जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा डिक्रीज होगा। मतलब ये बोल रहा है, एक टेक्निकल टर्म से बोलूं कि कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, तो ये क्या होगा बताओ। फाइनली अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन, कंप्रेशन, हाँ कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन नहीं। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा और फाइनली वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए निगेटिव साइन आया था। इसे एक और इक्वेशन दे रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ, आप मुझे ये बताना कि वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। ये एक रिएक्शन से बच्चे मुझे ये बताओ, 2 मोल अमोनिया प्लस 5/2 मोल्स ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहा है, 2NO गैस बना रहा है प्लस 3। अब मुझे ये बताओ इस रिएक्शन में वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। सर नहीं, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। पर ये ध्यान रखना ठीक बच्चे, होगा। गैसियस 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 डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो, 2 + 5/2 कितना हो जाएगा, तो 9/2 9/2 और पूरा कैसे क्या, 1/2 मोल। ये इसको कंसीडर मत कीजिए, ये लिक्विड है। तो क्या देख रहे हैं, मोल्स घट रहा है
अगर मोल्स घट रहा है बच्चे, अगर मोल्स घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा। मतलब इसमें चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे तो निगेटिव साइन आएगा, मतलब इसमें कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन नहीं, कंप्रेशन। नेक्स्ट लिखो हेडिंग बच्चे, परसेंटेज, परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड क्वेश्चन से बोलता है कि फाइंड परसेंट यील्ड। यील्ड मतलब प्रोडक्ट। तो परसेंट यील्ड निकालने का बच्चे एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि फाइनली कितना यील्ड बना, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल। परसेंट यील्ड अगर निकालना बच्चे तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, दैट इज एक्चुअल, या इसी को हम एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल यील्ड। इसको लिख लीजिएगा थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यील्ड। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी करेंगे। तो ये परसेंट यील्ड का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक्चुअल, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड रहेगा ना, हम तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चंस में गिवन रहता है, ये क्वेश्चंस में हमेशा दिया रहेगा, गिवन इन क्वेश्चंस। ये जो थियोरेटिकल यील्ड होगा बच्चे, ये आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री। जो स्टैचोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताए हैं उसके हेल्प से आप थ्योरेटिकल यील्ड को निकालिएगा, और ये वाला क्वेश्चंस में दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड कीजिए, दैट विल गिव द परसेंटेज। सर, सर यील्ड मतलब? यील्ड मतलब प्रोडक्ट, कितना बनेगा प्रोडक्ट, समझा? ओ, ओ अच्छा अच्छा। तब क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन लिखो, इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। वन 150 ग्राम, 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, calcium carbonate on heating, on heating produce 60 gram, 60 gram CO2, 60 gram CO2। calculate, calculate percent yield, calculate percent yield of the reaction। मतलब बच्चे ये ध्यान रखना, क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो 60 ग्राम CO2 दिया हुआ है ना, ये आपका एक्चुअल यील्ड है, और थियोरेटिकली, थियोरेटिकली आप निकाले, थियोरेटिकली आप निकाले कि कितना ग्राम CO2 बनेगा स्टेचोमेट्री का यूज करने के लिए। उसके लिए रिएक्शन लिखने आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं बच्चे तो क्या बनता है बताओ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन और क्या डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दिया। अब आप थियोरेटिकली निकाले, 150 ग्राम है, पहले इसका मोल्स निकाले, इसके हेल्प से इसका मोल्स निकाले, फिर उसके बाद इसका मास निकाले, दैट विल बी योर थियोरेटिकल यील्ड ऑफ CO2। इतना काम करो पहले।
Sir, 1000 by 11%. क्या आया 1000 बाई 11. 1000 बाई 11। ये करो, ये बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा बताओ। 1 मोल। 1.5 मोल 1.5 मोल। हाँ कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, कैलकुलेट कर लीजिए। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है। 3 ऑक्सीजन इसलिए 48। ऐड कीजिए 100 आएगा, ये 1.5 मोल्स आएगा बच्चे, 1.5 मोल। अब ये बताओ 1.5 मोल से CO2 कितना मोल्स बनेगा? 1.5 मोल. 1.5 मोल, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो 1.5 मोल से 1.5 मोल। अब 1.5 मोल से आप ये मास निकाल लीजिए, CO2 का 66 मोलर ग्राम. 66 ये कितना आ जाएगा बताओ बच्चे? 66. हाँ, 66 66 ग्राम, बिल्कुल गुड, 66 ग्राम। अब निकाल लो ना परसेंटेज। क्वेश्चंस में एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, देखो ये थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लिए इंटू 100 की। समझ गया ये चीज कैसे? ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 32, ये 15। 66 होगा. हाँ तो 66 हाँ 66, सॉरी 66, 33। तो ये कितना हो जाएगा? ये 9%। हाँ, जो भी याद है, दैट इज 3000 अपॉन 3। अच्छा, ये और कैंसिल हो जाएगा क्या? ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ, ये 20 और ये 22। 11, बिल्कुल बिल्कुल 1000 अपॉन 11, 1000 अपॉन 11, गुड। 1000 अपॉन 11 कोई बता रहे थे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे। क्वेश्चन लिखने के पहले कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, देखो इसको ध्यान रखिएगा। ये रिएक्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्टेंट और ये है भाई साहब प्रोडक्ट। अगर आप कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल रहे हो बच्चे, तो उस केस में मल्टीप्लाई करना, परसेंट यील्ड से मल्टीप्लाई करना। और कभी भी अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालने बोल दिया तो उस केस में डिवाइड करना परसेंट यील्ड से। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालने बोला तो उस केस में परसेंट यील्ड से मल्टीप्लाई करना है। जब भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालने बोला तो डिवाइड परसेंट यील्ड से डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन से बच्चे देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और इस रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है बच्चे कि 75% यील्ड। मतलब इस रिएक्शन का पहले ना, अगर एरो के ऊपर कुछ भी दिया हुआ नहीं रहता था तो हम मान कर चलते थे कि 100% यील्ड है, बट ये लिख कर दे दिया है कि 75% यील्ड है। और क्या बनता है? ये 2 मोल अमोनिया बनता है। और क्वेश्चन में क्या है? ये 6 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी 6 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको बताना है कि मास ऑफ, क्या बताना है बच्चे? मास ऑफ एक्चुअल, ऐसे लिख लो, एक्चुअल मास ऑफ अमोनिया का। ट्राई कीजिए पहले। यहाँ पर बच्चे ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा क्वांटिटीज का दिया हुआ है। 51 ग्राम। कितना? 51 ग्राम। 51 ग्राम।
कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ 51 ग्राम, रुक जाओ बच्चे, बिल्कुल गुड गुड, 51 ग्राम सही बोल रहे हैं, 51 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कीजिए। देखो बच्चे क्या करना है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लीजिएगा साइड में, गिवन मोल्स अपॉन 1, गिवन मोल्स अपॉन 3, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट यही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा। अगर ये 100% यील्ड होता तो हम बोलते 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है, ये तो पूरा जीरो होगा। 3 मोल से 2 मोल तो 1 मोल से 2/3 मोल, 6 मोल से कितना बनेगा इंटू 6। ये कब होता, ये 4 मोल्स कब बनता, जब इस रिएक्शन का यील्ड 100% होता बच्चे, इस रिएक्शन का यील्ड 100% होता, बट ऐसा नहीं है, इस रिएक्शन का यील्ड 75% है। तो क्या करना बच्चे, ये 4 इंटू 0.75 होगा, ये एक्चुअल मोल्स इतना ही फॉर्म होगा। ये 4 मोल्स कब होगा, जब ये 100% रिएक्शंस होगा, बट ये 75% ही हो रहा है, तो ये टोटल 4 इंटू 0.75 मोल्स बनेगा। और इंटू इसमें क्या कर देंगे बच्चे, इसका मोलर मास 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ग्राम बनेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 51 आएगा, 51 ग्राम, इतना मोल्स आपका अमोनिया बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। Calculate the mass of KClO3 required to produce 1.49 gram KCl with 40% yield of the reaction। सबसे पहले रिएक्शन लिखने की कोशिश करें बच्चे। जब KClO3 को, इसका नाम कोई बताएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट, गुड, पोटेशियम क्लोरेट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम पर क्लोरेट, क्या बोलते हैं बताओ? ये दिस वन इज पोटेशियम क्लोरेट। ये KClO4 रहता तो उसको पर क्लोरेट बोलते हैं। ये दिस वन इज पोटेशियम क्लोरेट। जब इसका हीटिंग करते हैं ना बच्चे, हीटिंग करते हैं तो KCl बनता है, 2KCl plus 3O2। 3O2, गुड, 3O2। ये हीटिंग करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये चीज याद होगा धीरे धीरे। दिस ये जो रिएक्शन बनाऊंगा, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ O2 इस मेथड से बनाते हैं। मतलब जब हम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली बताएंगे तो वहां पर ऑक्सीजन का प्रिपरेशन में ये मेथड बताएंगे हम आपको। चलो तो अभी आपको क्या करना है, ये बैलेंस रिएक्शन लिख दिया आपके लिए। अब सबसे पहले क्या करें बच्चे कि मोल्स ऑफ KCl निकाले, पहले मोल्स ऑफ KCl निकाले, तो मोल्स ऑफ KCl निकाले और उसके हेल्प से मोल्स ऑफ KClO3 निकाले। और इसका ये दे दिया है कि इसका कितना यील्ड है, 40% है ना,
40% यील्ड है, लिख कर दे दिया है, बता मुझे। सर पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है? 39 पोटासियम का 39, कैल्शियम होता तो 40 होता। और क्लोरीन का अगर नहीं जानते हो तो क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। Six point 125 gram. 6.125 ग्राम। तो आंसर तो नहीं है बच्चे, देखते हैं। मोल्स कितना है केसीएल का, ये बताओ। केसीएल का मोल्स सर 1.49 by 2 into 74.5। मोल्स 1.49 अपॉन 74.5, ये कैलकुलेट करोगे तो 0.02 आएगा। आया नहीं? कैंसल हो जाएगा। ये हमको दिख रहा है कि 74 का जस्ट डबल क्या, 74.5 का डबल जो होता है 149 होता है। ये सही है, 74.5 12 ग्राम। ये 149 कैसे आएगा? ये कैंसल नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। कितना बार? 0.02। 0.02। 0.02 14 70। चलो ये 0.02 मोल्स आ रहा है ना। अब ये 0.02 मोल्स आ रहा है तो इससे हम इसका मोल्स निकाल लेंगे। देखो ये 2 मोल से ये 2 मोल केसीएल फॉर्म होता है जब हम 2 मोल KClO3 लेते हैं। तो 0.02 मोल फॉर्म होने के लिए आपको 0.02 मोल्स KClO3 लेना पड़ेगा। ये कब? जब आपका परसेंटाइल कितना होगा 100%, बट परसेंटाइल कितना है 40%। इससे क्या करना पड़ेगा बच्चे, 0.04 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 100 हो गया इधर और ये 10 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, मीन्स 1/20 1/20 मोल्स आ गया बच्चे। अब क्या निकालना था क्वेश्चंस में? मास निकालना था KClO3 का। तो 1/20 KClO3 का मास कितना होता है, मोलर मास, दैट इज 122.5। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखे बच्चे, परसेंट प्यूरिटी। परसेंट यील्ड के बाद परसेंट प्यूरिटी। ये समझ में आ गया ना? ये दिक्कत नहीं है ना किसी को? परसेंट प्यूरिटी, परसेंट प्यूरिटी।
देखो कोई एक इम्प्योर सैंपल है बच्चे, इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल मेनली क्या होता है, इसके अंदर प्योर सब्सटेंस भी होता है और इसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंस भी होता है। ये जो प्योर सब्सटेंस है ना, यही प्योर सब्सटेंस ओनली केमिकल रिएक्शंस करता है। कोई भी रिएक्शंस में ओनली क्या प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है। तो इट ओनली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इम्प्योर सब्सटेंस कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओनली प्योर सब्सटेंस डू द केमिकल रिएक्शंस, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। तो इसको लिखो पहले इतना। अगर परसेंट प्यूरिटी निकालना है बच्चे, परसेंट प्यूरिटी निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल इनटू 100 कर दीजिएगा। इसको लिखिए, क्वेश्चन से समझ में अच्छी तरह से आए। लिख लिया बच्चे, क्वेश्चन लिखिए। 20 ग्राम KClO3 on heating give 7.45 gram KCl along with O2 oxygen. Calculate the percent purity of KClO3 sample. Calculate the percent purity of KClO3 sample. KClO3 sample. देखो एक बार मैं अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा। एक आपके पास KClO3 का सैंपल है। KClO3 सैंपल बोलने का मतलब बच्चे कि इसके अंदर क्या प्योर KClO3 भी है और इसके पास इम्प्योरिटी भी है। तो यही प्योर KClO3 ओनली केमिकल रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन कर क्या करता है बच्चे बताओ? अभी थोड़ा देर पहले ही रिएक्शन लिखे थे, ये CL plus 3O2 रिएक्शन ऐसे करता है। तो यही प्योर वाला पार्ट क्या हो रहा है, ओनली रिएक्ट करता है। तो ये हमको ये पता है कि ये कितना 7.45 ग्राम KCl बनाता है। तो सबसे पहले आप ये निकाले कि कितना मोल्स KClO3 रिएक्ट करता है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसका पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकाल लेंगे 7.45 अपॉन 74.5, ऐसा ही था ना? कितना मोल्स आ जाएगा बताओ? कितना मोल्स आ जाएगा? 0.1 मोल्स आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये देखो 0.1 मोल से ये कितना मोल कंज्यूम हो रहा होगा? ओनली प्योर KClO3 ही रिएक्ट किया होगा। हम क्या किए, ये KClO3 का मोल्स निकाल लिए
ये KClO3 KCl कैसे बना होगा? जब प्योर KClO3 रिएक्ट किया होगा तभी ये बना होगा। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि मोल्स ऑफ 0.1 मोल। KClO3 कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो इसका मास भी निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा? इतना ग्राम। ये इतना ग्राम क्या है? दिस इज द मास ऑफ प्योर KClO3। मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 20 ग्राम। 20 ग्राम मतलब ये 20 ग्राम में ओनली इतना ग्राम KClO3 है। तो इसका परसेंट प्यूरिटी कैसे निकाले बताओ? कैसे निकाले बच्चे? देखो हम जानते हैं कि ये 0.122.5 अपॉन 20 ग्राम इंटू 100 61.25 क्या 61.25%। कितना आ रहा है आंसर बता दो मुझे। 61.25 61.25 बिल्कुल 61.25 मतलब इस सैंपल में बच्चे कितना है? 61.25% प्योर KClO3 है और रिमेनिंग क्या है बच्चे? इम्प्यूरिटीज है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बच्चे। 20 ग्राम सैंपल 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट is heated calculate the mass of calcium oxide form calculate the mass of calcium oxide form सबसे ये पहले बताओ कि इस इम्प्योर सैंपल में कितना ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है? 18 ग्राम 18। गुड बिल्कुल 18 ग्राम निकाल लेना है। 20 का 90% 20 इंटू 90 अपॉन 100 दैट विल गिव कम 18 ग्राम। तो अब ये देखिए 18 ग्राम से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा निकालो। पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स से मोल्स में खेलना इजी होता है। 56 into 18 by 100 ग्राम हाँ कैल्शियम ऑक्साइड होगा। 18 अपॉन 100 और उतना ही मोल्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और इनटू उसका मोलर मास कर दीजिए। दैट वन इज वही आपका आंसर हो जाएगा। सर कैल्शियम का एटॉमिक मास। हाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास दैट वन इज 40। अच्छा 10.08 ग्राम। सही है। 10.08 यही हो जाएगा आंसर। 18 अपॉन 100 इंटू 56 10.08। उसको जो कैलकुलेट कर लीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। चलो ये इजी था, जिनसे नहीं बना एक बार देख लीजिए।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख। आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है। इनको लगता है केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है। आपने ही तो जीव काट दिया। क्या आपने ही तो जीव काट दिया। हमने ये क्या कर दिया? आपने टांग को काट दिया। अच्छा अच्छा, चलो। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये एक्चुअली क्या है बच्चे, इम्प्योर सैंपल है। इम्प्योर सैंपल है। ये कितना ग्राम का बच्चे? ये बोल दिया कि 20 ग्राम, और इसने ये बोल दिया कि 90% कैल्शियम कार्बोनेट। 90% मतलब क्या, कैसे निकालेंगे? 20 × 90/100, दैट विल बी 18 ग्राम मेरा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यही प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ये रिएक्शन करेगा। तो ये 18 ग्राम, इसका मोल्स निकाल लेते हैं पहले। 18 ग्राम से ये कितना बनेगा? इसका भी मोल्स आएगा, इतना सेम मोल्स आएगा, क्योंकि 1 कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो इसका मास निकाल लीजिए आप। तो 18/100 इसका देखिएगा मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का, तो 56 है। कितना ग्राम? यही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of 80% pure magnesium carbonate sample which gives 8 gram magnesium oxide, 8 gram magnesium oxide on heating। इस क्वेश्चन में बच्चे ना सैंपल का ही मास पूछ रहा है, और ये बता दिया उस सैंपल में 80% मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बताया है आपको। तो उस सैंपल का मास बताया है। तो सबसे पहले ये आप एनालाइज करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोल्स निकालें, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये निकालने की कोशिश करें कि कितना ग्राम। सर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 27। नहीं, मैग्नीशियम का 24 सॉरी। सर इसका मतलब वो इस सैंपल का मास निकालना है। हाँ बिल्कुल सैंपल का मास निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे करो ना बच्चे, इसका मोल्स निकालो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और इसके मोल से पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल्स निकाले। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल्स निकाले, इतना काम करो। वो रिएक्शन बता दे। रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन लिखना। मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को हीट करते हैं ना, कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So 0.1 gram. 0.1 moles। हाँ सही है, 0.1 मोल्स। अब देखो बच्चे, अब क्या करो ना, जिनको समझ में आ रहा है, पहले हिंट दे रहा हूँ। मान लो कि ये सैंपल x ग्राम का है, x ग्राम का सैंपल है। इस x ग्राम सैंपल में प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है? तो हम कितना बोल दिया है? 80%। तो 80% क्या, यही इतना ही है ना, 80%।
कितना ग्राम प्योर है, सर ये 13 प्योर है, ये प्योर कैल्शियम, प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा और ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर यहाँ से निकालोगे, वो दोनों का वैल्यू सेम कर दो और वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर मोल्स निकाल लिया ना 0.1, मोल से इसका मास निकाल लो और उस मास को इससे कंपेयर करो, एक्स का वैल्यू आएगा। सर 21 ग्राम। 21 ग्राम, हाँ बिल्कुल गुड, 21 ग्राम। हेलो सर। हाँ 2.1। 21 ग्राम आंसर आ रहा है। देखो देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर देखो, अब मान लिए ना बच्चे, ये जो सैंपल है ना मेरा सैंपल, ये जो सैंपल है, सैंपल को ही मान लिए कि ये मेरा x ग्राम है। ओके सर, ओके ओके। टू हाँ 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 तो ये सैंपल हाँ x ग्राम का, वही है। इसमें प्योर ये बोल दिया है कि 80% प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या, हम कितना है प्योर, हम लोग बोल सकते हैं कि इतना ग्राम मेरा प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब रिएक्शन लिखिए, इसका सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। क्वेश्चन में 8 इसका मोलर मास 40 आएगा, 40 आएगा। मैग्नीशियम का 24 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐड कीजिएगा, निकल कम 40, तो ये कितना हो गया 2 और ये 10, 4 8, 2/10, 2/10 में 0.2 ना, 0.2 आएगा ना, 0.2 मोल, 0.2 मोल ही आएगा ना। हाँ 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 सर। हाँ तो 0.2 मोल से ये कितना रिक्वायर्ड है, ये भी मेरा 0.2। 0.2 into 84। हाँ 0.2 इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाँ। कितना होता है, कितना हाँ होता है सर 84। 84, बिल्कुल 84, कितना ग्राम आ गया। तो ये जो बट क्वेश्चन प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट निकाले और यहाँ जो सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर है, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही डिनोट कर रहा है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ज्यादा टफ नहीं है, यहाँ से निकालिएगा तो 21 ग्राम आएगा। मतलब इस 21 ग्राम में कितना ग्राम प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है बताओ। 16.8। हाँ 16.8 ग्राम मेरा प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट है और बाकी इम्प्यूरिटीज है। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास इसको और आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।